तो कल जो क्वेश्चंस मैंने घर से करने के लिए दिए थे तुम लोगों को, उनमें से एक डाउट हमारे दोस्त का बन के आया है, क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए उसको मैं करा देता हूँ, सभी बड़े ध्यान से देखेंगे। ठीक है भाई? हाँ भाई, देखो दोस्त इसको कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है भाई, यानी हमें यही तो दिखाना है, यही तो सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमारे पास सबसे पहले तो ए बी का मान होना चाहिए। तो हम ए बी निकालेंगे। तो ए क्या है हमारा, कुछ इस तरीके से 0 1 2, ठीक है। और गुणा बी क्या है हमारा 3 2 1, ठीक है भाई, ये हमारा ये। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है, इसका पहले मैं क्रम लिख देता हूँ 3/1 और इसका क्या है 1/, जब इस वाले आव्यूह का क्या कॉलम और इस वाले आव्यूह की क्या पंक्ति सेम हो। देखो सेम है ना 1 1, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर सेम नहीं होता तो नहीं होता, और मल्टीप्लाई करने पर क्या क्या किस क्रम का हमें यहाँ पे मिलेगा 3 और 3 का। ठीक है, तो करते हैं भाई इसका गुणा, यानी ए बी इक्वल हमें मिल जाएगा, यानी कि इस सब का इस सब में, यानी इस रो का इस कॉलम में करेंगे तो इस रो का इस कॉलम में करेंगे क्या आएगा 0, ऐसे इस रो का इस कॉलम में करेंगे क्या आएगा 0, ऐसे इस रो का इस कॉलम में करेंगे क्या आएगा 0। बात समझ में आई कि नहीं? ऐसे इस रो का इस कॉलम में करेंगे क्या आएगा 3, इस रो का इस कॉलम में करेंगे क्या आएगा 2 और ये क्या आएगा 1। सेम ऐसे ही इस रो का इस कॉलम में करेंगे 3 दूनी 6, इस रो का इस क्रम में करेंगे क्या, इस कॉलम में करेंगे क्या आएगा 4, इस रो का इस कॉलम में करेंगे क्या आएगा 2, है ना। ये हमारा क्या निकला ए बी। हमें चाहिए क्या ए बी का होल्डेस, तो हमें ए बी का होल्डेस निकालना है। तो ए बी का होल्डेस क्या हो जाएगा, ए बी का होल्डेस हो जाएगा, क्रम चेंज हो जाएगा भाई। ठीक है, ये रो कॉलम में चेंज हो जाएगी, यानी कि 0 0 0 आ जाएगा। ये रो कॉलम में चेंज हो जाएगी, पीछे कैसे ऐसा लग रहा है कुछ होने वाला है अभी, है ना। ये रो किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम में 6 4 2, है ना। चलो, तो ए बी का होल्डेस आ गया। क्यों भाई, क्या बात है? इधर देखना, हाँ देखना, हो गया इसका सवाल। इधर उधर क्या है, ये क्या है, ये क्या है, देखो इधर ए बी का होल्डेस क्या आ गया, क्या आ गया क्या परेशानी ना लाए। ठीक है, होल्डेस क्या आ गया, ये आ गया। अब हमें क्या चाहिए, बी डैश और ए डैश का गुणा। तो सबसे पहले हमें बी डैश निकालना और ए डैश निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये पहले ए डैश निकालते हैं। गाड़ी मत चलाया ए का डैश क्या मिल जाएगा हमें, देखो इक्वल ये है ना, ए का डैश क्या आ जाएगा 0 1 2। ठीक है भाई, बी डैश है, बी डैश इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 1। ठीक है भाई, अब इन दोनों का क्या चाहिए हमें, मल्टीप्लाई, बी का ए में, बी का ए में मल्टीप्लाई करना है भाई, कर दो। तो बी डैश का ए डैश में करना, ना कि बी का ए में। ठीक है, तो बी डैश का ए डैश में करेंगे। हाँ, यहाँ पर हमारे पास बी डैश क्या है, बी डैश है हमारे पास 3 2 1। ये कैसे आवाज आ रही है, मंद मंद मुस्कान की है। ये कौन मुस्कुरा रहा है इतनी बुरी तरीके से, ग्राउंड फ्लोर में। अच्छा, देखो इधर बी डैश ए डैश क्या आ जाएगा, बी डैश ए डैश आ जाएगा। पहले भाई देखो इनका मल्टीप्लाई होते हैं, ये 3/1 का है, ये 1/3 का है, सेम है, यानी कि इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3/3 का आप भी बनेगा। तो इसका इसमें 0, इसका इसमें 3, इसका इसमें 6, इसका इसमें 0, इसका इसमें कितना 2, इसका इसमें कितना 4, अब इसका इसमें कितना 0, इसका इसमें 1 और ये 2। बात समझ में आई कि नहीं है भाई? ये कह रहा था कि ए बी का होल्डेस बी डैश ए डैश के बराबर होगा, चेक करो है कि नहीं। कहाँ ए बी का होल्डेस है, क्या ये इसके बराबर है, देखो 0 0 0 0 0 3 2 1 3 2 1 6 4 2 6 4 2। हाँ ये बराबर। ठीक है भाई। अच्छा, इसे हम कह दें इक्वेशन फर्स्ट और इसे कह दें इक्वेशन सेकंड। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से समीकरण फर्स्ट व सेकंड से क्या हम कह सकते हैं, स्पष्ट होता है। हाँ ऐसा कह दो, स्पष्ट होता है, से स्पष्ट होता है। ठीक है भाई, स्पष्ट होता है
क्या स्पष्ट होता है कि क्या हो रहा है, हम बता रहे थे तुम लोगों को, हाँ यहाँ पे है। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को देखो, दोनों बराबर आ गए ना, तो इसलिए हम कह सकते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकंड से स्पष्ट होता है कि ए बी का होल डैश बराबर होगा बी डैश ए डैश। ये हमारा क्या हो गया भाई, ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है भाई। ये भाई तुमने प्रॉपर्टी लगेगा बराबर, ठीक है भाई, जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ते हैं। कल टाइप नंबर 3 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है। निम्नलिखित अवयवों को एक सममितावयव, ठीक है, यानी कि इनको एक सममितावयव और एक विषम सममित अवयव यानी कि दोनों के रूप में हमें इन्हें व्यक्त करना है, ठीक है। तो कल मैंने तुम लोगों को बताया था सममित अवयव रूप क्या होता है, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश, है ना। विषम सममित अवयव रूप क्या होता है, हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। बस, तो दोनों चीज निकालनी है, इसकी हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश भी निकालना है और हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश भी निकालना है, अलग अलग निकालने हैं, वो जोड़ने नहीं है। योग, इनका योग रूप नहीं पूछ रहा है, सममित और विषम सममित का योग रूप नहीं पूछ रहा, कल हमने योग रूप किया था, आज हम इनको अलग अलग कर रहे हैं, है ना। सममित भी अलग निकाल रहे हैं, विषम सममित अलग निकाल रहे हैं, इसका भी निकालेंगे, इसका भी, तीनों का सेम ऐसे निकालना है, यानी तीनों में किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश और हाफ ए माइनस का ए डैश, ठीक है भाई। ये है तुम्हारा सममित रूप, सममित लिख तो दूं, ये है तुम्हारा विषम सममित अवयव। भैया एक को दोनों में करना है कि मतलब दोनों में एक को दोनों में, इसके ये दोनों रूप लिखने हैं, इसके ये दोनों रूप लिखने हैं, इसके ये दोनों रूप लिखने हैं, तीनों के दोनों रूप लिखने हैं भाई। और इसकी बेसिस पे कल मैं क्वेश्चन लगवाना सिखाई दिया मैंने तुम लोगों को, जिसमें योग रूप, इन दोनों का योग रूप पूछ रहा था, इसमें अलग अलग पूछ रहा है, ठीक है भाई। ये तो मैं घर से ही करके लेके आना है, ठीक है भाई, कर लोगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जोड़ना नहीं है ना, योग रूप नहीं दिखाना, सिर्फ अलग अलग करने हैं, इसका अलग, ये अलग निकालो, ये अलग निकालो, जोड़ने नहीं है। अलग ही क्वेश्चन है ये कुछ, ठीक है भाई। जो मैंने बेसिक चीजें कराई थी उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, जो अभी तक हमने क्वेश्चन किए है ना, उनसे थोड़ा हट गया है, ठीक है भाई। चलो, तो इसको हमने अगला टाइप दे दिया, टाइप नंबर 4, ठीक है भाई। देखते हैं इसको क्या कह रहा है कि यदि ए और बी समान क्रम के, यानी कि ए और बी दो अवयव हैं जिनका क्रम कैसा है, समान है। अगर ए 2/2 का है तो ये भी 2/2 का, ये 3/3 का है तो ये भी 3/3 का। कह रहा है दो सममित अवयव, और कैसे हैं कि सममित है, यानी कि इनका अगर डैश निकालेंगे, ए का डैश निकालेंगे तो ए निकल के आएगा, बी का डैश निकालेंगे बी निकल के आएगा, यानी कि दो सममित अवयव हैं। तो हमें क्या सिद्ध करना है, तो ये कह रहा है ये सिद्ध करिए कि ए बी प्लस बी ए भी एक सममित अवयव होगा, यानी कि जब हम इसका डैश निकालेंगे ना तो यही निकल के आएगा, ये हमें सिद्ध करना है भाई। तो देखो इसको कैसे सिद्ध करेंगे, तो बड़े गौर से देखना भाई इसका सॉल्यूशन। आवाज नहीं, बिल्कुल भी आवाज नहीं, तुम शांत हो जाओ और इसको ध्यान से समझो। क्या कह रहा है, यदि ए और बी सममित अवयव हैं तब, तो हम लिख देते हैं यदि ए तथा बी सममित अवयव हैं, ठीक है भाई, तब क्या, अगर हम ए का डैश निकालें तो ए ही निकलेगा भाई। क्या निकलेगा, ए ही निकलेगा भाई। सममित में पॉजिटिव ए ही तो आता है, ठीक है। विषम सममित में माइनस का ए आता है, तो विषम सममित में क्या था, तो ए डैश क्या आता, माइनस के ए आता। ऐसे ही सेम, ऐसे क्या, ऐसे ही सेम भैया ये हिंदी में तुम लिख रहे हैं यदि ए तथा सममितावयव है, सॉरी ए तथा बी, वेरी गुड दोस्त। यदि ए तथा बी सममितावयव है तब ए डैश क्या होगा, ए ही होगा, ठीक है, और बी डैश क्या होगा हमारा, बी होगा भाई, ठीक है। विषम सममित होता तो माइनस का बी होता। क्लियर यहाँ तक, यानी कि जहां हमें ए डैश दिखेगा वहां हम ए यूज कर सकते हैं, जहां हमें बी डैश दिखेगा वहां बी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल है ना। देखो अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये भी एक सममित अवयव होगा। अगर ये एक सममित अवयव होगा तो जब हम इसका डैश निकालेंगे, ए बी प्लस बी ए का डैश निकालेंगे तो भाई ये क्या निकल के आएगा, गौर से देखना। होल्डेस क्या, जैसे कि ए प्लस बी का होल्डेस मैंने तुम्हें कराया था, ए प्लस बी का होल्डेस क्या होता है, ए डैश प्लस बी डैश, ऐसे सेम ये हो जाएगा ए बी का डैश प्लस
बी ए का डैश, ठीक है भाई, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा सिर्फ, ठीक है। अब मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि ए बी का होल डैश क्या होता है, तो मैं साथ ही साथ लिखता जा रहा हूँ ना इधर। ए का होल डैश बी डैश ए डैश। तू आजा, तू लिख दे इधर, तू बोल दे, जब से देखा रहा हूँ शांति नहीं हो रहा है, क्या पागल जाता है, क्या रिपीट कर रहा है यार, खाऊंगा दिमाग खराब करके रख दिया तूने। मैं बार बार कह रहा हूँ शांत हो जा, तू चुप हो जा। हाँ भाई देखो, यानी इसमें कौन सा फॉर्मूला एक तरीके से यूज हुआ है वो मैं इधर लिख देता हूँ कि a प्लस बी का क्या होता है a डैश प्लस के b डैश, भाई इससे ये लिया गया, इस तरीके से आया। अब ए बी का होल डैश हम क्या लिख सकते हैं, b डैश इंटू a डैश, है ना, जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था, जैसे ए बी का होल डैश है मान लो, ठीक है। लेकिन यहाँ ये जो बड़े लिए जाते हैं ये क्या होते हैं, आबी को कभी छोटा नहीं लिखा जाता है ना, ठीक है भाई, ये क्या होंगे, ये कैपिटल होंगे सभी, स्मॉल नहीं होंगे, क्योंकि हम आबी को स्मॉल से नहीं दिखा सकते। तो ए बी का होल डैश क्या होगा, बी डैश इंटू ए डैश, है ना, सी होता तो सी डैश भी आता, सी डैश बी डैश ए डैश, इस तरीके से मैंने तुम्हें बताया था। तो इस तरीके से ये आया, ए बी का होल डैश क्या हो जाएगा, बी डैश सी डैश प्लस सी डैश, ये भी क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो हम बी डैश की जगह क्या रखेंगे, बी, क्योंकि ये जो हमारा बी है वो कैसा है, सममित है, इसलिए हम क्या रखेंगे, पॉजिटिव बी, बी की जगह पॉजिटिव बी, ए की जगह पॉजिटिव, ऐसे सेम यहाँ ए की जगह ए, बी की जगह बी, ठीक है। क्लियर, यानी कि अब हम ए बी को इधर और बी ए को उधर लिख सकते हैं, कोई परेशानी, बीच में प्लस का साइन है, यानी हम इसे लिख सकते हैं क्या, देखो इसे इधर लिख देता हूँ भाई, इसे लिखेगा नहीं, तो ए बी प्लस बी ए का होल डैश ही तो निकाल रहे थे हम, क्या निकल के आया, देखो ये निकल के आया। ए बी को मैं पहले लिख देता हूँ, ए बी को मैंने पहले लिख दिया, प्लस बी ए को मैं बाद में लिख देता हूँ, बी ए को मैं बाद में लिख देता हूँ, ठीक है भाई। तो देखो ए बी प्लस बी ए का होल डैश क्या होना चाहिए, यही तो होना चाहिए, क्यों, क्लियर और नॉट, क्योंकि ए डैश का क्या निकलता है, यही तो निकलता है, ऐसी मान लो ये पूरा ए डैश है, तो ए डैश का क्या निकलना चाहिए, यही तो निकलना चाहिए, निकल गया, यही हमें सिद्ध करना था, क्या हो गया ये। अतः ए बी प्लस का बी ए का होल डैश एक सममित, ठीक है भाई, अवयव है या होगा, ठीक है या होगा, कुछ भी लिख सकते हैं, यही इसका क्या हो जाएगा भाई, यही सिद्ध करना था हमें, हो गया इसका। हाँ भाई बोलो, यहाँ से समझेंगे, कहाँ से, भैया शुरू से समझा दो, समझा दो। बिल्कुल, तुम लोग शांत बैठते तो समझ में आता ना शुरू से, अगर तो उदम रहे थे पीछे बैठे बैठे। देखो इधर दोबारा से इसको बता देते, एक बार देख लीजिए भाई, क्या कह रहा था, यदि ए और बी समान क्रम के दो सममित अवयव हैं, यानी कि ए और बी हमारे क्या है, सममित अवयव हैं, यानी इनका हम जब डैश निकालेंगे तो वापस से ए मिलेगा, वापस से बी ही मिलेगा। विषम सममित होता तो माइनस के ए या माइनस का बी मिल जाता, लेकिन सममित कह रहा है इसलिए प्लस के मिलेंगे। तो कह रहा सिद्ध कीजिए कि ये भी एक क्या होगा, सममित अवयव होगा। और भाई ये सममित होगा तो इसका मतलब क्या है, इसका जब हम डैश निकालेंगे, अगर ये सममित होगा तो इसका जब हम डैश निकालेंगे तो यही तो निकलेगा, ए बी प्लस के बी ए। तो हमने इसका डैश निकाला तो क्या निकला, ए बी प्लस के बी ए। कैसे, देखो ए बी प्लस बी ए का होल डैश निकालो, क्या निकलेगा, ए बी का डैश प्लस बी ए का डैश, ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है इस वजह से। तो ए बी का होल डैश क्या होगा, बी डैश इंटू ए डैश, प्लस ऐसे बी ए का होल डैश क्या हो जाएगा, ए डैश इंटू बी डैश। अब हम बी डैश को बी लिख सकते हैं कि नहीं, ए, ठीक है, ए डैश को ए लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे ए डैश को ए लिखा, बी डैश को बी लिखा। अब हमें सिद्ध क्या करना था भाई कि ये सममित होगा, यानी ए भी इधर आना चाहिए, बी इधर, दोनों प्लस के, तो कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने ए बी को पहले लिख दिया, बी ए को बाद में लिख दिया, हो गया। देखो इसके बराबर ये आ गया कि नहीं आ गया, यानी ए डैश का ए डैश निकालते हैं सममित में तो यही तो आता है। अगर यह माइनस का आता तो इसका मतलब विषम सममित होता, लेकिन यहाँ प्लस का आया है तो ये सममित, अगर ये क्या होगा, एक सममित भी होगा। ये हमने प्रूव करना था, कर दिया हमने प्रूव। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि यदि ए एक सममित अवयव है, यानी कि अगर ए का डैश निकालेंगे तो ए ही आएगा, पॉजिटिव ए। तो कह रहा है सिद्ध करो ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव होगा, यानी जब हम इसका डैश निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, ए प्लस के ए डैश निकल के आएगा। ठीक है भाई, देखो इसको कैसे करेंगे सॉल्व। देखो भाई इसका सॉल्यूशन, ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखिए। पहले हम सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 को सिद्ध करेंगे, ठीक है, पॉइंट नंबर 1 को सिद्ध करेंगे। तो सॉल्यूशन में पॉइंट नंबर 1 का सॉल्यूशन हम देखेंगे। क्या कह रहा है, सिद्ध करो ए प्लस ए डैश एक सममित होगा। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 का सॉल्यूशन हम करते हैं। हमें क्या दे रखा है, यदि एक सममित अवयव है, यदि ए
क्या है, यदि ए सममित अवयव है तो ठीक है भाई, ए डैश क्या होगा, ए डैश ए होगा, क्या बात लेगा, तब हम यानी जहां हमें ए डैश दिखेगा वहां हम ए रख सकते हैं, ठीक है भाई, जरूरत पड़ने पर। तो देखो अब हमसे क्या कह रहा है कि पहले वाले में a प्लस के a डैश एक समित अवयव है, इसको सिद्ध करो। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर हम a प्लस a डैश का डैश निकालेंगे तो वो क्या निकालना चाहिए, a प्लस के a डैश निकालना चाहिए। वो ये कह रहा है, ये सिद्ध करो कि ये होगा, यानी ये सममित होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो भाई देखो इसको कैसे सिद्ध करेंगे, तो एक काम करते हैं, इसमें से LHS ले लेते हैं। क्या लेने पर, LHS लेने पर, ठीक है भाई। LHS लेने पर यानी कि हम a प्लस का a डैश का होल डैश निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, a का डैश प्लस a के डैश का होल डैश। बात समझ में आई कि नहीं आई? और मैंने तुम्हें लिखाया था भाई कि अगर a के डैश का डैश निकालें तो वापस A आएगा। तो a के डैश का होल डैश निकालेंगे a ही आएगा, तुम सबको पता ही है भाई। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, देखो ये a का डैश और प्लस का ये a मिल जाएगा। अच्छा a को मैं इधर नहीं लिख सकता, पहले बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, a प्लस का a डैश हमें मिल जाएगा। तो तुम लोग देख पा रहे हो LHS से हमने RHS निकाल लिया। देखो इसको सॉल्व करके हमने क्या RHS निकाल लिया भाई, यही तो RHS है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं अतः LHS बराबर होगा भाई किसके, RHS के। बात समझ में आएगी नहीं? ये क्या हो गया भाई, प्रूव हो गया, ठीक है। नंबर 1 ये प्रूव हो गया। ऐसी से नंबर 2 को प्रूव करेंगे, देखो कैसे, ठीक है भाई। पहले इसको नोट करो, फिर नंबर 2 को भी करते हैं। जल्दी से करो, 2 मिनट का टाइम है भाई तुम लोगों के पास। और मुझे बताओ कहीं समझ में नहीं आया हो तो मैं उसको समझाऊंगा, ठीक है भाई। समझा दें, देखो एक बार और देख लो क्या कह रहा है। यदि a एक सममित अवयव है तो हमें a प्लस a डैश को ये सममित अवयव सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, जब हमें दिया रखा है कि a एक सममित अवयव है तो हमें पता है a डैश निकालेंगे तो उसका पॉजिटिव a ही आएगा क्योंकि सममित है, ठीक है। विषम सममित होता तो माइनस का आता। अभी कह रहा है इसको सिद्ध करो कि ये सममित अवयव होगा। तो हमें क्या करना है, यानी कि इसका जब हम होल डैश निकालेंगे तो ये आना चाहिए, यही तो सिद्ध करना है। तो हमने क्या लिया, LHS ले लिया, LHS लेने पर, ठीक है। ये LHS ले लिया, इसका हमने होल डैश निकाला, इसका क्या निकाला हमने, होल डैश। तो होल डैश कुछ इस तरीके से आएगा, a का डैश फिर प्लस a के डैश का डैश, क्योंकि a प्लस b का होल डैश क्या आता है, a डैश प्लस b डैश ही तो आता है। तो कुछ इस तरीके से a का डैश ये रहा, a के डैश का डैश क्या हो जाएगा a, है ना। अगर a के डैश का भी होल डैश निकालते हैं तो वो क्या निकालता है a। इस तरीके से इस a को हम पहले लिख सकते हैं, लिख दिया प्लस के a डैश, यानी कि देखो इससे हमने ये ले आए, इससे हम ये ले आए, तो ये क्या हो गया, LHS बराबर हो गया RHS के बाद खत्म। चलिए देखते हैं सेकंड वाले को कैसे हमें सॉल्व करना है। देखो हाँ भाई, हमें दे क्या रखा है, a डैश हमारा क्या होगा, a होगा। यही तो हमें दे रखा है कि a डैश हमारा a होगा। तो जरूरत पड़ने पर इसको यूज करेंगे, नहीं जरूरत पड़ेगी तो नहीं करेंगे, बात खत्म। ये क्या कह रहा है, दूसरे वाले को सिद्ध करो कि a माइनस के a डैश, a माइनस का a डैश क्या होगा, क्या होगा, इसका जो होल डैश यानी a माइनस a डैश का होल डैश निकालेंगे वो क्या निकल के आएगा, a माइनस के a डैश निकल के आएगा। ये सिद्ध करना है हमें, क्या तो सॉरी विषम समित की कहना है ना, माइनस का आएगा, किसका आएगा, माइनस क्या नहीं, ऊपर वाला गलत नहीं, ऊपर वाला तो समित अवयव है, क्या तो सही है नहीं, ये तो समिति है। अच्छा ये समझिए, हाँ ये समिति है दोनों के लिए। सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए मतलब किया जाओ, हाँ? सेकंड वाले मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हो आसानी से जाओ। यदि एक समित अवयव है तो समित अवयव उसके लिए भी वैलिड होगा, इसके लिए भी वैलिड होगा। हां ये वो सिर्फ एक ही बात कर रहा है, इस एक के बारे में बताया है कि ये समित है ना। अब ये कह रहा है अगर इसका डैश निकालोगे तो एक विषम समित आएगा, यानी इसका डैश निकालोगे तो माइनस के साथ आएगा। ये वो क्या दोबारा बताते हैं, देखो क्या कह रहा है, यदि a हमारा क्या है समित है, a डैश क्या निकलेगा, e निकलेगा, a डैश तो e निकलेगा, लेकिन इसको विषम समित सिद्ध करना है हमें, इसको विषम समित सिद्ध करना, ठीक है। तो इसका डैश निकालेंगे तो क्या निकलेगा, माइनस का ही तो निकलेगा, क्योंकि वो कह रहा है कि इसको विषम समित अवयव सिद्ध करो, यानी इससे हमें ये लेके आना है, इससे हमें ये लेके आना है, मैंने पहले बता दिया। तो इसलिए हम क्या करेंगे, LHS ले लो भाई, क्या LHS लेने को, LHS से लेके आएंगे हम, ठीक है, RHS को। तो a माइनस का a डैश का होल डैश क्या होगा, a डैश माइनस के a डैश का होल डैश। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है भाई। तो a का डैश रहने दो भाई, माइनस का a डैश का डैश क्या हो जाएगा a, क्लियर।
अब एक काम करते हैं, हमें ये a माइनस के a डैश ही तो बनाना है ना? तो a इसमें से माइनस कॉमन ले लूं, ये माइनस का a प्लस का ही हो जाएगा और ये प्लस का ही क्या हो जाएगा, माइनस का a डैश हो जाएगा। समझ में आई कि नहीं आई? तो तुम लोग देख पा रहे होंगे कि इसके बराबर क्या आ गया, इसके बराबर हमारा माइनस का a माइनस का a डैश आ गया कि नहीं आ गया? यानी LHS से हम क्या ले आए, RHS। यही तो लाना था, देखो हम यही ले आए, इससे हम इससे यही ले आए भाई, a माइनस के a डैश के होल डैश से क्या ले आए हम, यही ले आए भाई। हो गया क्लियर? इसमें तो माइनस आया, उसमें माइनस नहीं है। अतः LHS बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाँ भाई। भैया उसमें तो माइनस का है नहीं, भैया आपने माइनस बोल दिया। किसमें माइनस करनी, ये वो जो प्रूव करना था, भैया वो बोलो करो बा में माइनस बा के इसमें माइनस नहीं है, नहीं ऊपर वाले में इसमें माइनस नहीं है। सुन मेरी बात सुन, क्वेश्चन को समझ पहले। ये क्या रहा है, ए तो हमारा सम्मित है, ए पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसने ये जो ए अंदर दे रखा है इसके बारे में बताया कि ये जो ए है ना, ये सम्मित आव्यूह है। अब ए में से ए के डैश को मैं क्या कर दूं, घटा दूं, है ना? और इसका पूरे का होल डैश निकालूं तो एक विषम सम्मित निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? विषम सम्मित। इसका ये इसका विषम सम्मित का मतलब है इसके अंदर वाला अवयव नेगेटिव निकल के आएगा। तो जब इसका होल डैश निकालेंगे तो माइनस का ए माइनस के डैश निकल के आएगा। तो मैंने इससे इसको सिद्ध किया, देखो इसको सॉल्व किया, मैंने होल डैश किया, है ना? ए का डैश माइनस बी का डैश, फिर मैंने इसको सॉल्व करके मैं क्या लेके आया, सेम यही वाला लेके आया। तो इस तरीके से सिद्ध किया। बात समझ में आई? इसको इस रूप में सिद्ध करना है हमें, ठीक है? विषम सम्मित रूप में, ये विषम सम्मित रूप हो गया। क्लियर? समझ में आया मेरे दोस्त? कोई परेशानी? आगे बढ़े, चलो। तो आज की क्लास को बस यहीं तक रखते हैं, इससे आगे की कहानी शुरू करेंगे कल, ठीक है? और हमारी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है ये, ठीक है? कल टेस्ट रहेगा तुम लोगों का। मंडे से एक एक्सरसाइज और बची है, मंडे को उस एक्सरसाइज को हम कराएंगे, ठीक है भाई? तब तक के लिए बाय। जयराम जी की हो गया जय सिया राम, भैया, बाय। कल के टेस्ट में जाएंगे।